ड्रोन अटैक में हमास को कैसे भारी तबाही झेलनी पड़ी और आईडीएफ की बमबारी में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत को लेकर यह खबर सामने आई है। हालांकि आपको बता दें कि ये एक तस्वीर ड्रोन अटैक में हमास को कैसे भारी नुकसान हुआ उसकी तस्वीर है और आईडीएफ की बमबारी में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। तो हमास पर इजराइल के विध्वंसक हमले की ये लेटेस्ट तस्वीर, जहां आईडीएफ की तरफ से लगातार जारी ऑपरेशंस के बीच कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी पहली तस्वीर। और गाजा के बैत हैनन में हमास के ठिकानों पर विनाशक हमला, बड़ी खबर है। हमास के गोला बारूद भंडार पर ताबड़तोड़ बमबारी को लेकर जहां इजरायली हमले में हथियार सेंटर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इजरायल लगातार हथियार डिपोज को टारगेट कर रहा है। ये एक और ऐसा हमला जहां हमास के गोला बारूद भंडार पर बमबारी को अंजाम दिया गया और ये हमास के ठिकाने पर गाजा में बैत हैनन में एक और विनाशक हमले की तस्वीर। तो दो तस्वीरें अब एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां गाजा में लगातार इजरायल की तरफ से जारी इन हमलों के बीच ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है, जिससे साफ है कि किस तरीके से हमास के अलग अलग ठिकानों पर इजरायल अभी भी बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। और इस बीच आपको बता दें, इस हमले में आईडीएफ की इसी बमबारी में 10 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने, जो हथियार डिपो था हमास का और उस गोला बारूद भंडार को इस बमबारी से उड़ा दिया गया। खान यूनिस में इजरायल के एयर अटैक को लेकर खबर है। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, अब उस फ्रंट से मिडिल ईस्ट की वो खबरें जहां ये साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है गाजा में। लेकिन गाजा में इजरायल की इस भीषण बमबारी के बीच ये तस्वीर अब सामने आई है, जहां खान यूनिस में इजरायल ने एयर अटैक को अंजाम दिया। तो फिलहाल गाजा में लगातार हो रहे हमलों के बीच इजरायल की तरफ से जारी ये ऑपरेशंस और खान यूनिस से ही ये वो तस्वीर जहां इजरायल ने एयर अटैक को अंजाम दिया। हालांकि जब एक्सपर्ट से इस बारे में हमने सवाल किया तो सवाल यही था कि आखिर हमास का खात्मा अभी तक इजरायल नहीं कर पाया है। और इस बीच ये वो हकीकत है जहां गाजा में आईडीएफ की तरफ से नॉन स्टॉप अटैक जारी है। अब अगली तस्वीर दक्षिण गाजा में आईडीएफ के उस अटैक की, जहां राफा में 10 इमारतों को हमले में कैसे जमींदोज कर दिया गया। हमास के ठिकानों पर ग्लाइड बॉम्ब से यह हमला हुआ। तो हमास के ठिकानों पर ग्लाइड बॉम्ब से हमले की यह तस्वीर और हमास के ठिकानों पर दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने नॉन स्टॉप अटैक किए हैं, कैसे इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। खान यूनिस की तस्वीर भी आपको दिखाई जहां एयर अटैक हुआ। इसके अलावा यह तस्वीर अब सामने आई है दक्षिण गाजा से, जहां पर आईडीएफ ने हमलों को अंजाम दिया और दावा यह कि हमास के उन ठिकानों पर अब ग्लाइड बॉम्ब से हमला किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि गाजा का 80% इलाका तबाह हो चुका है और बमबारी में 100% आबादी बेघर भी हो चुकी है। गाजा की 2,78,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गाजा में अब तक 58,000 लोगों की मौत को लेकर भी खबर। तो गाजा का 80% इलाका तबाह हो चुका है और इस बमबारी में 100% आबादी बेघर हो चुकी है। गाजा की 2 लाख से ज्यादा 2,78,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और गाजा में अब तक 58,000 लोगों की मौत। ये एक और हकीकत। हालांकि सिंह सर, इन 3 तस्वीरों के साथ आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि किस तरीके से अभी भी हमास इजरायल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है सर, क्योंकि शुरुआत में माथुर सर ने भी यह बताया कि आखिर किस तरीके से गाजा में लगातार ऑपरेशंस को इजरायल अंजाम दे रहा है। उसकी खात्मे के दावे के बावजूद पिछले कई साल से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। खंडर हो चुकी इमारतों के बीच हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और उसकी ये लेटेस्ट तस्वीर है। और बहुत बड़ा दावा यह कि 80% इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। गाजा का वो इलाका जिसमें बड़ी खबर यह है कि 100% आबादी बेघर हो चुकी है। 2,78,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अब तक 58,000 लोगों की मौत। इस बारे में सिंह सर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और खबर है और ये गाजा में एक्शन में इजरायली सेना की वो तस्वीर जहां नौसेना ने समंदर से हमास पर हमले को अंजाम दिया है और समंदर के जरिए भाग रहे हमास लड़ाकों पर ये अटैक कैसे हुआ उसकी तस्वीर देखिए।
एक और बड़ी खबर है और ये तेहरान में आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल की हत्या को लेकर खबर है, जहां आईआरजीसी जनरल अली खलज की गाड़ी पर यह हमला हुआ। तेहरान और कौम हाईवे पर ड्रोन से हमला किया गया। व्यस्त हाईवे में ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक। ईरानी जनरल की हत्या पर इजरायल न्यूज प्लस का यह दावा। और ईरान में बड़े हमले की आशंका। ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, जहां ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ईरान में भारतीयों को सतर्क रहने की ये चेतावनी। ईरान से जल्द लौटने की सलाह। सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट की एडवाइजरी के बारे में ही ये खबर सामने आई, जहां ईरान में भारतीय दूतावास की ये एडवाइजरी और ईरान से जल्द लौटने की सलाह। ईरान में भारतीयों को सतर्क रहने की चेतावनी। ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। हालांकि ईरान को लेकर जारी इस एडवाइजरी के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान में भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ लिखा है इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स। जहां भारतीयों को, ईरान में मौजूद भारतीयों को भी अब अलर्ट रहने की ये नसीहत दी गई है। और इसी एडवाइजरी को देखते हुए ये बात भी कही गई है कि भारतीयों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा न करने की ये सलाह दी जा रही है। हालांकि आज के इस हालात को देखते हुए जारी की गई इस एडवाइजरी में भारतीयों को जल्द वापस लौटने की भी सलाह दी गई है, अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। ईरान में रह रहे भारतीयों को जल्द भारत वापस आने की सलाह दी गई है। लेकिन ईरान में ही अब खमेनेई शासन के तख्तापलट की कोशिश। एक और बहुत बड़ी खबर, जहां ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पर तख्तापलट की साजिश के गंभीर आरोप लगे और खमेनेई को तख्त से हटाना चाहते हैं पेजेश्कियान। 30 से ज्यादा सांसदों ने की पेजेश्कियान की बर्खास्तगी की मांग। ईरान के सांसद अबुल फजल जोहरेवन का यह आरोप। तो ईरान में तख्ता पलट की साजिश, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर के तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पर ही तख्ता पलट की योजना बनाने के आरोप लगे हैं। पेजेश्कियान पर अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के आरोप और पेजेश्कियान के खिलाफ 30 से ज्यादा सांसदों ने बर्खास्तगी की मांग की है। ईरान के सांसद अबुल फजल जोहरेवन ने पेजेश्कियान पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह सर, एक बड़ा सवाल इसी आधार पर, क्योंकि क्या ईरान में खमेनेई के तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? क्या ईरान के राष्ट्रपति खमेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर रहे हैं? ये दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल कि क्या ईरान में खमेनेई के खिलाफ सत्ता पक्ष में विद्रोह अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? ओवर टू यू सिंह सर। देखिए, मेरा यह मानना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो ईरानियन हैं। ये अरब जो दूसरे जो वहां के लोग हैं उनसे सबसे आगे हैं ये। और इनके अंदर ये एक, अभी मैं समझ रहा हूं कि अंदर से एक आवाज आ रही है, जागृति हो रही है, जो मॉडरेट्स हैं खास करके, वो ये नहीं चाहते कि जो हमास का हाल हुआ है, जैसे आप बता रही थी कि 2,78,000 उनकी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, 58,000 लोग मर चुके हैं। सिर्फ इसके लिए 5 होस्टेज जो 7 अक्टूबर के पकड़ के लिए लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके लिए हम डेली देखते हैं, दुनिया देखती है, जो दिल में कुछ अपने रहम रखते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, बच्चे, महिलाएं सब मर रहे हैं इजरायली अटैक्स के अंदर। मगर जो हमास की कमांड है, जो हमास की लीडरशिप है, उसको ये तरस नहीं आता कि देखिए हम 5 आदमी उनके पकड़ के रखे हुए हैं, इनको वापस कर दो। और उसके साथ जो पैलेस्टाइन है वहां के अंदर, गाजा के अंदर बहुत शांति हो सकती है, इजराइल रुक सकता है। एक छोटी सी डिमांड है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर ईरान जो है वो चीजें समझता है, तो उनके जो मॉडरेट है वो उठ रहे हैं अभी कि अगर हम ये जो आयतुल्लाह खमोनी है इसकी बातों में रहें, रेवोल्यूशन की बात में रहें, इस्लाम के बात में रहें, तो ये बहुत जो ईरान के लिए है भारी पड़ सकता है।